मन ही मन को जानता, मन की मन से प्रिय, मन ही करे मनमानी, मन ही मन का मील। मन झूमे मन बावरा, मन की अद्भुत रीत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। सच बात है, जैसे जिसकी मति वैसे उसकी गति। हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम चाहते हैं, यदि हमारा मन हमारे नियंत्रण में है। मन मनुष्य के शरीर का वो हिस्सा है जो दिखाई तो नहीं देता, पर होता बहुत शक्तिशाली है। यदि मन तुम्हारा स्वामी है और तुम उसके अधीन हो, तो वो तुम्हें माया के बंधन में जकड़ कर रखेगा। और जब तुम मन पर काबू पा लोगे और उसके स्वामी हो जाओगे, तो वही मन तुम्हें मोक्ष के द्वार तक ले जाएगा। पर मन को दास बनाना इतना आसान कहाँ है। मन तो बंदर की तरह उछलता है, कभी यहाँ कभी वहाँ। वो तो वही काम करता है जो उसे मना किया जाता है। एक धोबी था, उसके पास एक गधा था, एक बंदर और एक बकरी। वो रोज़ गधे पर कपड़े लाद कर उसे घाट ले जाता और बंदर और बकरी को घर छोड़ जाता। जैसे ही धोबी बाहर निकलता, बंदर अपनी रस्सी खोलकर उछल-कूद करता, सामान इधर उधर फेंकता, जो कुछ भी घर में खाने को रखा होता वो खा जाता और धोबी के आने से पहले बकरी की रस्सी खोलकर खुद को अपनी रस्सी में बांध लेता। और जब धोबी घर पर आता तो घर की हालत देखकर मार बकरी को पड़ती, क्योंकि बकरी खुली मिलती। बस ये बंदर है हमारा मन और बकरी है हमारा शरीर। नियंत्रित हमारा मन नहीं होता और भुगतना हमारे शरीर को पड़ता है। अब सवाल ये उठता है कि ये बंदर यानी कि हमारा मन जो उछल कूद करता रहता है, इसे कैसे रोके? कैसे रोके उन विचारों को जो लगातार हमारे मन को भटकाते रहते हैं, जो लगातार हमारे मन में आते रहते हैं। हमारे मन में एक दिन में 60 से 80 हज़ार तक विचार आते रहते हैं। यदि हम गौर करेंगे तो इनमें से ज़्यादातर विचार नकारात्मक और बेकार के होते हैं। इन्हें कैसे रोकें? क्या इन्हें रोका जा सकता है? अगर हम सामान्य तौर पर बात करें तो विचारों को मन और मस्तिष्क में आने से हम रोक नहीं सकते, क्योंकि मन से विचारों को आना तो स्वाभाविक है। जैसे शरीर में खून दौड़ता है और बाकी क्रियाएं होती हैं, वैसे ही मन में विचार आते हैं। पर हाँ, हम विचारों को नियंत्रित ज़रूर कर सकते हैं, और विचार नियंत्रित होंगे तो मन अपने आप स्थिर हो जाएगा। और ये होता है अभ्यास से, विचारों के प्रति साक्षी भाव से। साक्षी भाव का अर्थ हमें विचारों को देखना होगा, मन को खुद से अलग करके, मन से एक दूरी बनाकर। अब आप सोच रहे होंगे कि अपने मन से हम अपने आप को अलग कैसे कर सकते हैं? आखिर मन तो हम ही है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हमारा शरीर एक रथ की तरह है, हमारी इंद्रियां उस रथ के घोड़े, और उस रथ का सारथी है हमारा मन, और उस रथ के स्वामी है हम, यानी हमारी आत्मा। अर्थात हम और हमारा मन अलग अलग है। अपने मन से हम कभी भी दूरी बना सकते हैं और इसी नियंत्रित कर सकते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं कि जब हम किसी ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं, तब हमें चारों ओर गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ दिखाई देती है। हमारे आगे या पीछे कितनी गाड़ियाँ हैं और ये ट्रैफिक कितनी देर में क्लियर होगा, हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। पर यदि उसी वक्त हम कल्पना करें कि हम किसी ऊंची बिल्डिंग पर खड़े होकर उस ट्रैफिक जाम को देख रहे हैं, तो हमें साफ साफ अंदाज़ा हो जाता है उस परिस्थिति का कि हमारी गाड़ी कहाँ है और कितनी देर लगेगी इस जैम को क्लियर होने में। बस इसी तरह हमें अपने विचारों से दूरी बनानी होगी, उन्हें देखना होगा, अपने ही विचारों को देखना होगा जैसे कि वो किसी और के हो, और धीरे धीरे विचार गायब होने लगेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि देखने से विचार गायब क्यों होने लग जाते हैं? जैसे मन का स्वभाव है विचारों को विचरने देना, ऐसे ही विचारों की भी आदत होती है कि जब उन्हें देखा जाता है तो वो गायब होने लग जाते हैं। हमें कुछ नहीं करना है, बस उन्हें देखना है, रोज़ इसका अभ्यास करना है, और धीरे धीरे मन नियंत्रित और शांत होने लगेगा। जैसे किसी घर में प्रकाश हो तो उस घर में चोर नहीं आते, वैसे ही जो भीतर से सचेत है, जागा हुआ है, साक्षी है, उसके मन के द्वार पर बेकार के विचार और विकारों का प्रवेश बंद हो जाता है।
इसे ही तो कहते हैं शांत और स्थिर मन, जो कि हमारे नियंत्रण में है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना।